हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो कैसा है कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो हम ऑनलाइन स्पेंड्स करेंगे कुछ खास कैटेगरीज पे, उन पे हमें 5% का कैशबैक मिलेगा। तो कौन सी कैटेगरीज है जिन पे हमें 5% का कैशबैक मिलेगा? तो ऑनलाइन फूड डिलीवरीज, ऑनलाइन ग्रोसरीज और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के परचेजेस या स्पेंड्स पे हमें 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल स्पेंड्स पे, यानी कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करेंगे फ्यूल स्टेशन पे जा करके, तो हमें 3% का कैशबैक मिलेगा इस तरह के ट्रांजेक्शन पे। लेकिन जो आपको ये कैशबैक मिल रहे हैं, इन पे कैपिंग होगी। पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 500 कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जो दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे, जो अभी मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताए उनको छोड़ करके जो दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे, उन पे 0.5% यानी कि आधा % का कैशबैक मिलेगा। और ये जो 0.5% कैशबैक है, इसको बेस कैशबैक कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपको अनलिमिटेड मिलेगा, इस पे कैपिंग नहीं होगी। तो जो इस क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन ग्रोसरी के स्पेंड्स होंगे, ऑफलाइन डाइनिंग के स्पेंड्स होंगे और ऑफलाइन एंटरटेनमेंट के स्पेंड्स होंगे, उन पे आपको बेस कैशबैक मिलेगा। और 500 रुपए से लेकर के 4000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम आपको साल भर में 3500 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वेवर दिया जाएगा। और वहीं पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिन पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलता, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, रेंट है। इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एजुकेशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस के लिए जो हम पेमेंट्स करते हैं, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पे हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं। बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड में हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होती है, तो इसीलिए इसको कैशबैक कहा गया है। और जो भी आपको कैशबैक मिलेंगे ये 1 सालों तक के लिए वैलिड होंगे। अगर आप 1 साल के अंदर इनको रिडीम कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे। और ये वीजा नेटवर्क के साथ में आता है, तो आपको वीजा की तरफ से जो ऑफर्स वगैरह होंगे वो मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड पे। और अगर बात करें कि कैसे हम अपने कैशबैक को क्लेम कर सकते हैं, जो हमने कैशबैक अर्न किए होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो हम कोटक रिवॉर्ड्स नाम के प्लेटफॉर्म से जो भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड से मिले होंगे उनको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है जो कोटक महिंद्रा बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, जैसे कि उम्र कम से कम 21 साल और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, इतने दिनों से वीडियोस देख रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड्स के, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा। फीस और चार्जेस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 750 रुपए प्लस जीएसटी और एनुअल फीस भी सेम है 750 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि माफ कर दी जाएगी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ऊपर रिटेल स्पेंड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट चार्जेस को हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, वो है 3.75% पर मंथ और पर एनम 45%। और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, ओवर ड्यू कर दें। ओवर लिमिट चार्ज है 500 रुपए प्लस जीएसटी। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी है 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। क्रेडिट लिमिट बढ़वाने का यहाँ पे चार्ज भी लिया जाता है 100 रुपए। और इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर कैश मोड से किया जाए, कैश ले जाकर के ब्रांच से, तो उसके लिए भी 100 रुपए चार्ज है। और इसी तरह से अगर इस क्रेडिट कार्ड को री इशू कराया जाए, रिप्लेस कराया जाए, तो उसके लिए भी 100 रुपए चार्ज है। और ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में मिलती हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेट पेमेंट चार्जेस, ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना हो, लेट हो जाए, ओवर ड्यू हो जाए अमाउंट, तो ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाता है इंटरेस्ट चार्ज के साथ में। तो ये 100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक होगा, डिपेंड करेगा हमारे ओवर ड्यू अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। इन केस अगर 100 रुपए से कम है ओवर ड्यू अमाउंट, तो ऐसे में उस पर लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर 100 रुपए से ऊपर हुआ तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज के साथ साथ लेट पेमेंट चार्ज भी देना होगा। अब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने ओवर ड्यू अमाउंट पे कितना लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। जितने फीस और चार्जेस है सभी पे जीएसटी लिया जाता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए है। तो ये कुछ जरूरी चार्जेस थे, हालांकि और भी चार्जेस हैं, लेकिन अगर हम सभी को डिस्कस करने लग जाएं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दिए जाते हैं। और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो बहुत सारे बैंक इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की एक बुकलेट भेजता है, तो जिसमें सारे चार्जेस दिए गए होते हैं। और उसको जरूर से आप पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अब तो हमने टेलीग्राम कम्युनिटी भी बना रखी है, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चेक करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे आप कोशिश करें, सर्च कर सकते हैं जा करके टेलीग्राम पे टेकीफिन, तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वो ज्वाइन कर लीजिए। उससे ग्रुप भी लिंक्ड है, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। तो बात है सीधा कंक्लूजन पे। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा,
मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं कि कुछ नया कर दिया हो कोटक महिंद्रा बैंक ने, ये तो होते आ रहा है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अगर आपको कैशबैक चाहिए है तो आप वही क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड या फिर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड कह लीजिए उसको। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके क्रेडिट कार्ड्स के सेक्शन में जा करके चेक करेंगे, ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर टैप करके आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर के ये क्रेडिट कार्ड ओके है। अब आपका क्या मानना है इसके बारे में वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक का तो लिंक्स चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो उसका भी लिंक दिया गया है, आप हमारे लिंक से अप्लाई करिए ताकि हम आपकी पूरी मदद कर सकें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होता है तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। बाकी इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।